जयपुर से ईसरदा सिर्फ मैं ईसरदा डैम देखने गया था, लेकिन जाने अनजाने में ऐसी जगह घूमा, ऐसे मंदिरों के दर्शन किए और ऐसी खूबसूरत वादियां देखी कि देखकर यकीन नहीं हुआ कि ये हमारे राजस्थान में है। इस टोटल एक्सपीडिशन में मुझे टाइम लगा 12 घंटे का। तो चलो ये 12 घंटे की जर्नी सिर्फ 3 मिनट में दिखाता हूँ आपको। सुबह 3:30 बजे उठ के 5 बजे तक रेडी होके मैं निकला ईसरदा डैम देखने के लिए, क्योंकि मुझे चाहिए थे कुछ सनराइज शॉट डैम के। शुरू में तो यहाँ का रास्ता ऐसा लग रहा था मानो किसी जन्नत से कम ना हो, लेकिन किस्मत भी नरक दिखाने में देर नहीं लगाती। और फिर ऐसा रास्ता शुरू हुआ कि जुपिटर और मेरी दोनों की हालत खराब हो गई। आखिरकार 2.5 घंटे के अंदर मैं सीधा पहुंच गया ईसरदा डैम, जिसके पास में एक भैया सुबह सुबह कचौड़ी बना रहे थे। तो सबसे पहले मैंने भाई एक चाय और कचौड़ी खाई, जिसको खा के तो आनंद आ गया। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं पहुंचा ईसरदा डैम, जिसको देख तो बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि इस डैम के 28 गेट हैं। डैम देखकर घर को मैं वापस लौट ही रहा था, तभी देखी हाडी रानी जी की बावड़ी, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन वहाँ मुझे ये अंकल मिल गए और इन्होंने मुझे बोला कि चलो आओ आपको 1-2 जगह घुमाता हूँ। तो बाबूजी ने बताया कि यहाँ पे 2000 साल पुराना एक चमत्कारी हनुमान मंदिर है, लेकिन वो जंगलों के बीचों बीच है। तो मैं जाने को अग्री हो गया और सबसे पहले मैंने दर्शन किए केड़ापति हनुमान जी के। ये जो ईसरदा ग्राम है, ये पहले यहाँ केड़ा के नाम से बसता था और यहाँ कई खजाने मिलते हैं लोगों को, सोने चांदी के सिक्के भी मिलते हैं, बरसात आती है सुबह की। और फिर वहाँ के महाराज जी ने मुझे वहाँ का खाना ऑफर किया, जो उन्होंने अपने हाथों से बनाया था, और उनके हाथ की बनी पूड़ियों को साइज तो चपाती से भी बड़ा। फिर अंकल मुझे लेकर गए एक ऐसे शिव मंदिर में जिसका वर्णन शिव पुराण में भी हुआ है, क्योंकि शिव पुराण में ऐसा बताया गया कि एक ऐसा चमत्कारी मंदिर जो गंगा किनारे बसता हो और जिसके पास में श्वेत गिरी हो, यानी कि सफेद पर्वत। तो सबसे पहले मैंने इस चमत्कारी मंदिर के दर्शन किए और फिर पहुंच गया मैं श्वेत, जहाँ पे देखकर तो हैरान ही हो गया कि पत्थर बिल्कुल सफेद, और उसी सफेद गिरी के पास बनी हुई थी एक शिकार हौदी, जो कि भाई बहुत ही लाजवाब थी और नेचर ने तो मानो उसमें 4 चांद लगा दिए हैं। शिकार हौदी के बाद मैं गया दर्शन करने के लिए राधा गोविंद जी के, जिसका मंदिर भी बहुत ही पुराना है। और फिर बाबूजी मुझे एक ऐसे शिव मंदिर ले गए जो कि मुझे लगता है पौराणिक काल से यही और यहाँ के किसी गाँव वाले को नहीं पता कि ये शिव मंदिर कब। ईसरदा के सारे मेजर स्पॉट मैंने कवर कर लिए थे और अब जा रहा था मैं शिवाड़, जहाँ रास्ते में मैंने देखी एक खूबसूरत झील, जिसके किनारे पे थे ढेर सारी पीपल के पेड़, जिन पे बंधी हुई थी साड़ियाँ, जहाँ पे लोकल गाइड ने बताया कि इन सभी पेड़ों की शादियां कराई है कृष्ण जी से। उस झील पे 10 मिनट आराम करने के मैंने दर्शन किए घुश्मेश्वर महादेव के, और यहाँ का ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है। यह मंदिर भी पौराणिक काल से यहाँ पे स्थित है और यहाँ की मान्यता बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से लोग दूर दूर से यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। और यहाँ पे भी एक आर्टिफिशियल श्वेत गिरी बनाया हुआ है, यानी कि सफेद, जिसके जस्ट ऊपर है शिवाड़ का महल। मंदिर के दर्शन करने के बाद मैं पहुंचा अपनी लास्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि थी टापुर डैम, जिसको ढील बांध भी बोला जाता है। देख तो यकीन नहीं हुआ कि ये तक खूबसूरत भी हो सकता है। तो अब की बार शिवाड़ या ईसरदा जाओ तो ये सारी जगह घूमना बिल्कुल मत भूलिएगा।